जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव में छाया है, हर मानव में फल है। ठीक है। यदि मानव के अंदर जो छाया है वो शाश्वत की तरह है और वो आती है आत्मज्ञान से, स्वधन से, और यदि मानव जागृत अवस्था में आ जाता है तो उसकी छाया में हमेशा प्रेम बरसता है। ये निश्चित है और सबके लिए होता है। ऐसे नहीं कि ये मेरे अपने लिए है, ये पराये के लिए है। ठीक है ना। और उस फल में, उस वृक्ष में, जो जागृत मानव का जो वृक्ष है वो संपूर्णतः रूप में उस फल में ऐसा रस होगा सिर्फ जो देने के लिए है। ठीक है, लेने के लिए नहीं है। ठीक है ना बात। भोगने के लिए नहीं है, सिर्फ देने के लिए है। और देखेंगे जहां भ्रमित मानव है, भ्रमित मानव का जो शरीर मन बुद्धि से जो कार्यक्रम करता है उसमें जितनी भी उसके जीवन में पेड़ में पत्तियां नहीं होती हैं। ठीक है। और होती है तो सिर्फ उसी के लिए होती हैं जो कि सिर्फ उनके कोई परिवार के सदस्य हैं, बस उनके लिए बस रखना है, उनके लिए छाया देना है, और कोई नहीं आ सकता, मेरे अपने आएंगे बस, उसने बांध के रखा। तो यहाँ पे मानो क्या होता है, वो प्रेम नहीं होता है। ठीक है ना। अपने को सिर्फ अपने लोगों को ही प्रेम दे रहा है और पारिवारिक और सामाजिक पूर्ण संपूर्ण रूप में एक नहीं हो रहा है, तो वो धर्म नहीं होगा। धर्म यह है, पेड़ कभी हमेशा धर्म में ही होता है, मानव अधर्म में रहता है, भ्रमित मानव। ठीक है ना। फूक फूक के किसी किसी अपने अपनों को ही देगा, पूरा भर देगा, इतना भर देगा, ओवर डोज कर देगा। तो इसलिए, और उसके इसमें जो फल होता है वो फल भी ऐसा होता है कि, ठीक है ना, उसमें कोई रस नहीं होता। ठीक है। बाहर से मीठा दिखेगा, बाहर से लगेगा कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, पर अंदर स्वरूप में पूरा खराब। क्यों? क्योंकि मानव जाति इस प्रकार से अपने आप को बना देती है कि वो सिर्फ लेने की अपेक्षा में, वो और चाह रहा है कि मेरे पास और फल आ जाए और बस मेरे पास ही आ जाए और मैं किसी को दूँ भी नहीं। यदि फल का उपयोगिता नहीं होगी, बस फल ऐसी के ऐसी रहेगा और सड़ जाएगा और कोई पंछी आके नहीं खा पाएगा, कोई बाहर का मानव यदि नहीं खा पाएगा तो उस वृक्ष की तृप्ति कैसे होगी और उस फल की उपयोगिता कैसे होगी? वो फल आया और चला गया। तो वैसे हर मानव एक प्रकार से है ही, और उसको जागृत होना है और उसको शाश्वत रूप में आना ही है। ठीक है। यही विकास का कार्यक्रम है कि अपने का जो आंतरिक जो फल है वो हर मानव तक जाए। ठीक है। आंतरिक जो ज्ञान है हर मानव का वो बटना चाहिए और वही बटना चाहिए, उसका स्वभाव बटना चाहिए, उसका स्वरूप बटना चाहिए। ठीक है। और वही उसका तद्रूप है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसलिए हर मानव जाति को ये बात समझ लेनी होगी कि जहाँ प्रेम है वहाँ छाया है, जहाँ छाया है वहाँ प्रेम है। ठीक है, क्लियर है बात। और उनके फलों में भी अलंकार है और अलंकार में भी फल है, और फल में स्वाद है, जागृत मानो, और रस है। ठीक है, क्योंकि वो देने के लिए बैठा है। जागृत मानव हमेशा देने के लिए बैठा है अपना स्वधन। ठीक है बात। और सत्य। और भ्रमित मानव क्या कर रहा है? भ्रमित मानव वही चीज गड़बड़ी कर रहा है, वो सिर्फ लेने की अपेक्षा कर रहा है। ठीक है ना बात। तो जितना लेने की अपेक्षा करेगा कि मेरे पेड़ में, मेरे अपने आप में इतने फल बस हो जाए, बस बाहर से दिखना चाहिए कि कोई टच ना कर पाए मेरे फल,
है ना, कोई स्वाद न ले पाए उसका। तो भाई आप इस जीवन में आए हो और आपका कोई क्रिएटिविटी, आपकी कोई इन्वेंशन, कोई प्रकार से आप चाहते हो कि बस ऐसी बना के रख लो, सेव करके रख लो, आप कुछ मत करो, तो क्या मतलब इस जीवन का। तो कोई आया है तो, है ना, कोई भी पेड़ देखेंगे तो उसमें जो भी फल होता है वो तृप्त करता है हर फल। तो अपना फल ऐसा हो कि हर मानव को तृप्त करे, क्या दिक्कत। और अपने पत्ती ऐसे हो कि हर मानव को छाया दे, क्या दिक्कत, जो भी है। पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पे भेद कर देते हैं। तो इसलिए बात समझ लेंगे हर मानव जाति में कि स्वयं में जागृत होना है, ये बात निश्चित है। और अहंकार में, है ना, जो अहंकार में जो फल होता है उसमें बेस्वाद हो जाता है, वो खराब हो जाता है, ये निश्चित बात है। ठीक है, और कड़वा हो जाता है, और कभी मीठा भी हो जाएगा, ज़्यादा मीठा भी हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी शक्कर भी डाल देगा। ठीक है ना। तो बात ध्यान में रखेंगे, पर उसके रस में वो रस नहीं होगा जो आंतरिक रस को जगा दे। बाहरी शरीर मन बुद्धि को खुश करता रहेगा वो रस, पर आत्मा से तृप्ति कौन देगा। कई बार हमको ऐसा, हम भोजन करते हैं कि ऐसा लगता है कि वाह क्या भोजन किया है, आत्मा तृप्त हो गई, क्योंकि उसने कैसे दिया, उसकी परछाई से हमको प्रेम प्राप्त होता है, याद रखना कभी बात। और उससे फिर हमको रस प्राप्त होता है, उससे हमको स्वाद आता है अंतरात्मा और अंतर गति में, और अंत्येष्ट आप देखेंगे पूर्णतः संपूर्णतः रूप में इन व्यू साइट में, है ना, इनसाइड व्यू में आप देखेंगे कि आंतरिक में और आत्मिक स्वरूप में हर मानव जाति में तद्रूप तदाकार और स्वीकार में ही कार्यक्रम बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखना है, देने का कार्यक्रम करना है, स्वरूप को देने का कार्यक्रम करना है। ठीक है ना। और लेने का जो कार्यक्रम है, ठीक है ना, वो बाहरी रूप में कर सकते हैं, पर स्वरूप में सिर्फ देने का ही प्रयोजन है। स्वभाव जो भी है हर मानव में, जो प्रेम है, विश्वास है, कृतज्ञता है, वात्सल्य है, श्रद्धा है, गौरव है, ठीक है, ममता है, सम्मान है, स्नेह है, ये सब चीजें बांटने के लिए, पाने के लिए नहीं है। ये मानव की गलती हो रही है, भ्रमित मानव की यही गलती हो रही है, वो ये सब चीज पाना चाहता है दूसरे से। ठीक है, हर मानव ऐसा हो जाए। और स्वयं क्या हो रहा है, स्वयं तो सबसे ज्यादा आदमी घृणा कर रहा है, निंदा कर रहा है, शिकायत कर रहा है, क्रोध कर रहा है, विरोध कर रहा है, भोग कर रहा है, प्रतियोगिता कर रहा है। अब बताओ, तो यहाँ पे मानव क्या जाएगा, उसके साथ दुर्गति होने वाली है, उसके साथ दुर्व्यवहार ही होने वाला है। ठीक है ना। और यहाँ पे मानव क्या होगा, संगति गड़बड़ हो जाएगी वहाँ स्वयं की, और स्वयं को नहीं समझेगा तो वो तब तक फिर आप करते रहो, पूरा चलते रहो, ठीक है ना, भागते रहो, फिर भी कुछ पकड़ में नहीं आने वाला। तो इसलिए हर मानव जाति को स्वयं पे ही कार्यक्रम करना है, और स्वयं को पहले ही समझना है, तो ही कार्यक्रम बनेगा, तो अपना असली फल जान पाएगा। नहीं तो बाहरी फल को वो बाहर ढूंढ रहा है और वो सोच रहा है कि मैंने हाँ बाहर जो अचीव कर लिया करियर में, ठीक है ना, मैं ये बन गया, स्टेजेस पे आ गया, ठीक है ना, आईएएस बन गया, या फिर आई में पहुंच गया, ठीक है ना, ये मैनेजर बन गया, जॉब बना ली, उसमें कोई मानव सुखी नहीं हुआ है, ये निश्चिंत है। ये बात सच पता चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि असली ज्ञान को प्राप्त ही नहीं हुआ मानव, सब अभी नौटंकीबाज और ढकोसलीबाजी में फंस रहा है, और उसको लगता है कि ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट रहेगा। नहीं नहीं, ये नश्वर है जी। इंसान का बनाया बाहरी जितनी भी चीज़ें हैं वो नश्वर है। सिर्फ मानव के, एक बात ध्यान रखना,
मानव के सिर्फ बोल रह जाते हैं, मानव के सिर्फ शब्द रह जाते हैं, और वही आगे आगे अनंत काल तक चलेंगे जब तक मानव की काल है। ठीक है बात। तो इसलिए शब्दों से मानव को छाया दें। ठीक है, शब्दों से मानव को प्रेम करें। और कई बार क्या होता है, शब्दों से ही मानव को वार कर देते हैं। ठीक है ना, तो बात ध्यान रख लेना मेरी बात। तो इसलिए ध्यान रखें कि अपने शब्दों में वैसा आचरण लाए अपने अंदर मनन में। ठीक है, अपने अंदर हम क्या आचरण लगातार बोले जा रहे हैं और क्या अनुसरण कर रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा मैटर करता है। तो स्वयं में पहले स्वयं को सुधारें, स्वयं को अपने आप को जागृत करें, चेतना विकास का कार्यक्रम करें, यहाँ जो सिखाया जा रहा है वो करते चलें। तो इसलिए प्रोत्साहित करते चले हर मानव को, और हर तत्वों में शिव को देखने लग जाएं, हर तत्वों में समतत्व हो जाए, कोई भी भेद ना हो, किसी प्रकार का कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई प्रॉफिट लॉस का आगे नहीं कि मेरे को प्रॉफिट हो जाए तेरे को लॉस हो जाए, मेरे को लॉस हो जाए तेरे को प्रॉफिट हो जाए, वो भी नहीं, समतत्व में हो जाए, इक्वालिटी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसलिए जागृत होइए और लोगों को छाया दीजिए और प्रेम बांटिए। अब प्रेम पाने का समय नहीं है, प्रेम पाना ही नहीं होता बाहर से, स्वयं को प्रेम बनना होता है, स्वयं को छाया बनना होता है सबके लिए। ठीक है, और वो शांति देती है, प्रेम हमेशा शांति देती है। ठीक है, क्लियर है बात। और फल आपको शक्ति प्रदान देता है, निश्चिंत बात है। जागृत मानो, तो जागृत होइए। और भ्रमित मानो में वो छाया सिर्फ अपने लोगों के लिए रहेगी, और वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत घृणा होगी, वो फेक है। और दूसरा जो फल है वो भी उसमें कोई स्वाद नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मानव ने कैसे भी करके फल बढ़ा दिए। ठीक है बात, समझ में आ गई। जय श्री महाकाल, हरिहर।